देश से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस 30 जून को अपना पद छोड़ने वाले हैं। तो ये जानकारी सामने आई है मोहम्मद यूनुस के प्रेस सेक्रेटरी के हवाले। मोहम्मद यूनुस साहब आए तब से तो खैर हम देख रहे हैं कि हालात जो हैं वो कोई खास इतने अच्छे नहीं हैं और यकीनन चाहे वो कह लीजिए कि मोहम्मद यूनुस साहब हो या बांग्लादेश को अगर हम देखते हैं तो बांग्लादेश में छात्रों के एक समूह जिसने 2025 में तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ बड़े प्रदर्शन एक नई राजनीतिक पार्टी बना ली है। हो सकता है कि आप एक ही धारा के एक आदमी को निकाल रहे। व्हाट इज दिस? मैं समझ ही नहीं सकता। व्हाट इज दिस? कोई कंट्रोल ही नहीं है किसी चीज पे, बस अपना मकसद पूरा करो। आई एम सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड। बांग्लादेश में आप जानते ही हैं कि जब से मतलब मोहम्मद यूनुस साहब आए हैं उसके बाद से जो है वो हालात कुछ अजीब अजीब से ही चल रहे हैं। शेख हसीना जो है वो तो जी कहा गया है कि भारत में है और अब कहा यह जा रहा है मोहम्मद यूनुस साहब के लिए कि जी ये इलेक्शंस कब करवाएंगे। यहाँ नाज़रीन दिलचस्प और हैरान कुन सूरत हाल यह है कि इस बढ़ते हुए अवामी दबाव के नतीजे में कि ज़ियाउल हक ने कहा था कि जी वो 90 डेज में इलेक्शन करवा के निकल जाएंगे, लेकिन वो तकरीबन 11 साल नहीं गए। इसी तरीके से जनरल परवेज मुशर्रफ आए और फिर हमने एक डिक्टेटरशिप देखी, उन्होंने भी इलेक्शंस नहीं करवाए और अब भी यही कहा जा रहा है कि एक तरह की डिक्टेटरशिप भी है। लेकिन बहरहाल अभी इस वक्त तो आप कह लीजिए कि दिखाने के लिए तो सिविलियन गवर्नमेंट है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के स्पेशल न्यूज में। दोस्तों, बांग्लादेश की सियासत में इस समय हलचल मची हुई है। इसमें आर्मी चीफ और मोहम्मद यूनुस आमने सामने हैं और इसी समय दोस्तों दो सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या बांग्लादेश में एक बार फिर से तख्ता पलट होने वाला है, और वहीं दूसरा सवाल ये है दोस्तों कि क्या शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही है। और इसी कारण दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी ढाका की सड़कों पर ये साफ जाहिर है कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार मोहम्मद यूनुस और सेना प्रमुख जनरल वाकर उच्च जवान के बीच तनातनी ने इस कहानी को और भी ज्यादा रोमांचक बना दिया है। क्योंकि दोस्तों इस समय शेख हसीना का कमबैक मुमकिन है। और दोस्तों आप लोगों को ये भी बता दूं कि शेख हसीना के भारत आ जाने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार की कमान सौंपी गई है और इसका काम था दोस्तों जल्द से जल्द चुनाव करवाना, सत्ता चुनी हुई सरकार को देना। लेकिन दोस्तों बांग्लादेश की अंतरिम सरकार मोहम्मद यूनुस पर यह आरोप लगाया है कि दोस्तों वो सत्ता को अपने हाथ पर रखना चाहता है और कट्टरपंथियों को जेल से छुड़ाकर देश को अस्थिरता की ओर ले जाना चाहता है। तो दोस्तों आप लोग पार्ट मीडिया रिएक्शन लास्ट तक जरूर देखें, इसमें पार्ट मीडिया का रिएक्शन क्या है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी ऑन कर लेना दोस्तों। मैं जब भी अपना वीडियो अपलोड करूं तो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों आप लोग पार्ट मीडिया रिएक्शन लास्ट तक जरूर देखें, इसमें पार्ट मीडिया का रिएक्शन क्या है। तो चलिए दोस्तों मैं आप लोगों को मिलता हूँ एक नया वीडियो लेकर। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आज बांग्लादेश की बात करेंगे और बांग्लादेश में आप जानते ही हैं कि जब से मतलब मोहम्मद यूनुस साहब आए हैं उसके बाद से जो है वो हालात कुछ अजीब अजीब से ही चल रहे हैं। शेख हसीना जो है वो तो जी कहा गया है कि भारत में है और अब कहा यह जा रहा है मोहम्मद यूनुस साहब के लिए कि जी ये इलेक्शंस कब करवाएंगे। कहा तो यही गया था कि जी आए हैं और आने के कुछ ही दिनों के बाद इलेक्शंस जो हैं वो करवा लिए जाएंगे, लेकिन ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा हमको। कुछ लोगों ने आना शुरू किया है और आई होप के कुछ लोग और भी हमें ज्वाइन कर लेंगे। गुड नाइट कहने के लिए आए। अरे अभी से गुड नाइट, अभी तो बहुत अर्ली है मेरा ख्याल है। हम लोग तो अभी जाग रहे हैं और हम तो अभी फिलहाल काम कर रहे हैं। अभी तो यहाँ पर 9 बजने वाले, पाकिस्तान में 9 बजने वाले हैं और यकीनन 9:30 होने वाले होंगे भारत में। और अभी तक तो लोग जाग ही रहे होते हैं, इतनी जल्दी आप लोग सोने लगे। गुड इवनिंग वैसे कह सकते हैं। खैर मैं आपको ये बता रही थी कि मोहम्मद यूनुस साहब जो है इनके आते के साथ ही कहा यही गया था कि जी कुछ दिनों के लिए इनकी गवर्नमेंट आई है या ये आए हैं और उसके बाद ये इलेक्शंस करवाएंगे और उसके बाद ये चले जाएंगे। लेकिन अभी तक तो जी ऐसा हमें होता हुआ कुछ दिखाई दे रहा नहीं है और ये सही जम के बैठे हुए हैं। अब कहा यह जा रहा है कि जो बांग्लादेश के आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी इनको कहा है कि जी इलेक्शन करवाओ और बाकी जो पब्लिक है वो भी प्रोटेस्ट कर रही है। तो क्या अगर इलेक्शन ये करवाएंगे तो क्या शेख हसीना वापस आएंगी, क्या वो इलेक्शन में हिस्सा लेंगी? ये बात भी कई लोग जो हैं बात कर रहे हैं और पूछ रहे हैं। वैसे अगर देखा जाए तो मोहम्मद यूनुस साहब के लिए ये भी कहा जा रहा है कि ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि चाइना भी चाहता है कि फ़िलहाल मोहम्मद यूनुस साहब जो है वो बांग्लादेश में रहें, बांग्लादेश को वही चलाएं, या कह लीजिए बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है
वैसे तो खैर बहुत अजीब अजीब सा कुछ हो रहा है। कभी हम देखते हैं माइनॉरिटी के पीछे पड़े हैं और कभी कुछ। हालांकि एक ज़माना ऐसा था कि हम लोग सोचा करते थे पाकिस्तान में रहकर कि पाकिस्तान भी बांग्लादेश की तरह ही हो जाए, कि जो वहाँ पर माइनॉरिटीज़ वगैरह का बहुत ख्याल किया जाता है, जो किसी और रिलीजन के लोग हैं उनको बहुत रिस्पेक्टफुली उनको रखा जाता है, उनके बारे में बड़ी अच्छी न्यूज़ आया करती थी। मगर अब होते होते जी हुआ ये है कि जब से मोहम्मद यूनुस साहब आए तब से तो खैर हम देख रहे हैं कि हालात जो हैं वो कोई ख़ास इतने अच्छे नहीं हैं। और यकीनन चाहे वो कह लीजिए कि मोहम्मद यूनुस साहब हों या बांग्लादेश को अगर हम देखते हैं तो बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी है उसका जो हाल है, अक्सर मैं देखती हूँ कि सोशल मीडिया पर बहुत वीडियोस शेयर की जाती हैं और वो बहुत अजीब होती हैं कि जो ख़ास तौर पे जो हिंदू फैमिलीज़ वहाँ रहती हैं उनको परेशान किया जा रहा है और दूसरे रिलीजन के लोगों को भी परेशान किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। लेकिन खैर कहा यह भी जा रहा है कि पाकिस्तान भी चाहता है कि मोहम्मद यूनुस साहब अभी बने रहें बांग्लादेश में, और चाइना भी यही चाहता है। अब चाइना और पाकिस्तान ऐसा क्यों चाहता है ये तो चाहते हैं ये तो खैर पता नहीं, लेकिन हाँ हमें तो हमेशा से आदत है कि अगर अफगानिस्तान में गवर्नमेंट चेंज होगी तो हम भाग के पहुंच जाएंगे और हम कहेंगे जी बड़ा अच्छा हुआ। और इसी तरीके से अगर बांग्लादेश में गवर्नमेंट जिस वक्त चेंज हुई तो वहाँ पर भी हम भाग दौड़ के पहुंच गए और हमने यही कहा कि जी बहुत अच्छा हुआ और यही होना चाहिए था कि शेख हसीना वापस ना आए। शेख हसीना जब थी तो ये भी कहा जाता था कि जी वो तो बहुत ज़्यादा बात सुनती हैं भारत की और पाकिस्तान की तो कोई बात ही नहीं सुनती हैं, या पाकिस्तान की तरफ उनका ध्यान इतना ज़्यादा नहीं है, इसी किस्म की बातें की गई। मगर एक तरफ हम देखते हैं मोहम्मद यूनुस साहब हैं जिनके ऊपर कहा जा रहा है बार बार के इलेक्शंस करवाएं, और न जाने वो इलेक्शंस क्यों नहीं करवा रहे। तो जो भी आता है चाहे वो पाकिस्तान में आए चाहे वो बांग्लादेश में आए, जब इलेक्शन करवाने के लिए आके बैठते हैं तो फिर जाते ही नहीं। हमारे यहाँ आप देख लीजिए, हमारे यहाँ कहा जाता है कि ज़ियाउल हक ने कहा था कि जी वो 90 डेज में इलेक्शन करवा के निकल जाएंगे, लेकिन वो तकरीबन 11 साल नहीं गए। इसी तरीके से जनरल परवेज मुशर्रफ आए और फिर हमने एक डिक्टेटरशिप देखी, उन्होंने भी इलेक्शंस नहीं करवाए, और अब भी यही कहा जा रहा है कि एक तरह की डिक्टेटरशिप भी है। लेकिन बहरहाल अभी इस वक्त तो आप कह लीजिए कि दिखाने के लिए तो सिविलियन गवर्नमेंट है, यानी हम कह सकते हैं कि हाँ जी आजकल हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं जी हाँ वो शहबाज शरीफ साहब हैं। अब आगे कौन होगा पता नहीं, लेकिन लोग बहुत डरे रहते हैं पाकिस्तान में भी, और भारत की तरफ से भी अक्सर कहा जाता है कि जी कभी भी आपके यहाँ मार्शल लॉ लग सकता है, कभी भी डिक्टेटरशिप आ सकती है। लेकिन बात सारी ये कि डिक्टेटरशिप तो पाकिस्तान में शायद इस वक्त भी है, और कोई माने या ना माने लेकिन बात तो यही सच है कि पाकिस्तान में इस वक्त भी एक तरह की डिक्टेटरशिप के अंदर ही पाकिस्तान रह रहा है। और जो पहले जब डिक्टेटरशिप्स आई, या कह लीजिए कि जो लोग आए फौज की तरफ से या फौज ने जो गवर्नमेंट ले ली और चलाना शुरू किया, उस जमाने में पाकिस्तान के पास शायद कुछ ना कुछ पैसा